नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और किस तरीके से G20 का जलवा रहा ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। भारत का दमखम दुनिया ने देखा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। मीनाक्षी, दुनिया ने दमखम भी देखा और दुनिया अब उसकी सराहना भी कर रही है। जापान के प्रधानमंत्री ने सराहना की है और G20 समिट को सफल बताया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, फूमियो किशिदा ने समिट को सफल बताया है। भारत की अध्यक्षता में अहम लक्ष्य हासिल किए गए हैं। हम स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक का समर्थन करते हैं। हमें वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये तमाम बातें जापान के पीएम की तरफ से कही गई है और सबसे बड़ी बात, जो G20 समिट अब समाप्त हो गया उसे सफल बताया जापान के। तो बिल्कुल, जापान के पीएम ने समिट को सफल बताया और उसके पहले रूस के रक्षा मंत्री के द्वारा भी ये कहा गया था कि भारत ने जिस तरीके से G20 का ये सम्मेलन किया वो वाकई तारीफ के काबिल है। देश में जिस वक्त सनातन को लेकर के बहस छिड़ी हुई है, ऐसे में G20 में आए मेहमानों को संस्कृति और सभ्यता से परिचित कराया गया, उन्हें भारत का गौरव दिखाया गया। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। नए भारत के संकल्प को साधने, समृद्ध विरासत के गर्वित प्राकृतिक वैभव के प्रतीकों के साथ भारतवर्ष ने इस एक मंत्र के साथ पूरी दुनिया को एक माला में पिरो दिया। अपने जीवंत विरासत, प्राकृतिक रंग और पारंपरिक समृद्धता को वैश्विक दर्शकों के सामने न सिर्फ प्रदर्शित किया, बल्कि इस अनूठी संग्रह विरासत की बुनाई से विश्व को समकालीन डिजाइनों और सहजता के साथ मूल्य श्रृंखला में बुन दिया। बहुसांस्कृतिक अनुभवों के संगम भारत को कोई ऐसे ही आकर्षणों वाला देश नहीं कहता। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के G20 सदस्यों के वेलकम पर अनुभव करा दिया, जब विश्व ने सबसे पुरानी सभ्यताओं को संजोए समृद्धता के साथ आगे बढ़ते भारत के कोणार्क सूर्य मंदिर के समय चक्र के साथ तस्वीरें ली, जिसमें यह संदेश भी स्पष्ट था कि 21वीं सदी वाला ये वक्त भारत का है, क्योंकि भारतीय प्राचीन ज्ञान के प्रतीक कोणार्क चक्र को कला चक्र, निरंतर परिवर्तन का चक्र कहा जाता है, जो ओडिशा में पुरी के सूर्य मंदिर में स्थित है, जिसका निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा नरसिम्हादेव प्रथम ने करवाया था। वहीं दूसरी तस्वीर राष्ट्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सवों वाले देश भारत में तब देखने को मिली, जब विश्वोत्सव में शामिल मेहमान राष्ट्रपति द्वारा आयोजित डिनर में भारतीय व्यंजनों का स्वाद चखने पहुंचे। तब दुनिया ने भारतीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ इतिहास के सबसे महान शिक्षा संस्थानों में से एक नालंदा विश्वविद्यालय के साथ तस्वीरें ली, जिसने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया, क्योंकि 11 मठों और 6 मंदिरों के खंडहरों वाला यह स्थान नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में शामिल है, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी, जहां 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच कई देशों के छात्र पढ़ने आया करते थे, जहां 10,000 छात्र पढ़ते थे। यह विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना था। इतना कि नहीं, पूरी दुनिया ने हिमाचल की चोटियों से उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों तक फैले भारत दर्शन को जिस एक छत के नीचे देखा, तो वो था भारत मंडपम, जिसमें दक्षिण भारतीय संस्कृति की अद्भुत झलक देखने को मिली, जो भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडपम से प्रेरित है, जिसका मतलब वाद और संवाद की लोकतांत्रिक पद्धति से है। इसके बाद विश्व की नजरें जा टिकी आयोजन स्थल भारत मंडपम के सामने बनी नटराज की विशाल प्रतिमा पर, जो शिव के आनंद तांडव का प्रतीक है, जिसके जरिए विश्व ने सनातन काल से चली आ रही शिव पूजा के साथ साथ सकारात्मक ऊर्जा के संचार संदेश को समझा। इसके साथ साथ आकर्षक फव्वारों के बीच समृद्धि के प्रतीक कमल के फूल और शंख ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता से ओतप्रोत कर दिया, जहां बजती शास्त्रीय संगीत की धुनें मेहमानों में भारतीय संस्कृति की उमंग का संचार करने में भी सफल रही। ब्यूरो रिपोर्ट,
रिपब्लिक भारत। तो सांस्कृतिक विरासत और सभ्यता पूरी दुनिया ने देखी है, और G20 में क्या कुछ हुआ है बताएंगे मेरे सहयोगी सुमित। बिल्कुल शिखा, और सबसे महत्वपूर्ण ये कि जिस तरीके से तमाम राष्ट्राध्यक्षों की जो मेजबानी है वो भारत ने की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी की अगवानी करते नजर आए। इस मौके पर भारत मंडपम में गाला डिनर का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम राष्ट्राध्यक्ष एक छत के नीचे तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष मुलाकात करते नजर आए। वहीं इसमें सबसे ज्यादा देखने को मिला, जो सबसे ज्यादा खास मौका रहा, वो रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की दोस्ती। जो बाइडेन किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के साथ जाकर बात करते थे, लेकिन बार बार वो घूम फिरकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब आ जाते थे। ये जो दोस्ताना है, ये जो करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो बाइडेन आए हैं, ये आखिर क्या बता रहा है दोनों देशों के बीच में किस तरह की केमिस्ट्री जो है वो बन रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की केमिस्ट्री, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी के साथ बाइडेन की चहलकदमी, अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ सीएम नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन की मुलाकात, जब बाइडेन से मिले सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा और एमके स्टालिन। ये तस्वीर है गाला डिनर की, उस गाला डिनर की जिसका आमंत्रण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भेजा तो दुनिया के दिग्गज एक छत के नीचे आकर खड़े हो गए। भारतीय परंपरा को संजोए मधुर संगीत की तान और उसके बीच भारतीय पकवान का स्वाद चखते विदेशी मेहमान। दुनिया के 20 ताकतवर मुल्क जब एक साथ एक जगह एक छत के नीचे एकत्रित हुए तो ऐसी तस्वीर देखकर दुश्मन देश की भी नींद उड़ गई। चीन और पाकिस्तान परेशान हो गए, जिनपिंग बगले झांकने लगे। G20 समिट भारत में अब तक का सबसे बड़ा इंटरनेशनल इवेंट है, जिसमें शामिल होने के लिए 28 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए हैं। साथ ही भारत आए हैं कुछ विशिष्ट मेहमान भी। दिन भर चली मैराथन चर्चा के बाद शाम हुई और समय हुआ गाला डिनर के आयोजन का, जिसमें शामिल होने के लिए मिले आमंत्रण पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। हेमंता बिस्वा शर्मा आए, नीतीश कुमार आए, हेमंत सोरेन और एमके स्टालिन भी आए और उन सभी को प्रधानमंत्री मोदी ने बाइडेन से मुलाकात भी करवाई। इस बीच जिस तस्वीर ने सबका ध्यान आकर्षित किया वो थी बाइडेन, मैक्रो और सुनक के साथ प्रधानमंत्री मोदी की केमिस्ट्री। पूरे डिनर के दौरान कभी बाइडेन तो कभी सुनक तो कभी रूसी प्रधानमंत्री मैक्रो मोदी से बात करते और उनका अटेंशन पाते नजर आए। G20 की मेजबानी कर भारत ने वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी एक अलग जगह बनाई, खुद को उस जगह लाकर खड़ा कर दिया कि अब दुनिया के ताकतवर मुल्क भी भारत की सलाह के बिना कोई फैसला नहीं लेते। ये प्रधानमंत्री मोदी की कोशिशों का ही नतीजा है। जो देश पहले पिछले पायदान पर खड़े हुए नजर आता था, आज वो विकसित देशों के साथ खड़ा नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।